अब आज जो है संदीप पाठक को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में पंजाब पुलिस पहुंची तो संदीप पाठक निकल गए पतली गली से, गाड़ी में बैठे और ये गए और वो गए, फरार हो। संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कोई छोटे मोटे मामले में नहीं है। सीचेवाल साहब ने कहा एक इंटरव्यू के अंदर, साक्षात्कार में बोले कि 50 नंबर कोठी में क्या होता था। घरों के बाहर गद्दार चस्पा हुआ था, सभी सांसदों के घरों के बाहर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब तक प्रेम में होते हैं या साथ होते हैं तो सारे ऐब छुप जाते हैं, उन ऐबों पर पर्दा भी डाल दिया जाता है और जरा दूर हुए नहीं कि सारी कमियां सामने ला करके फिर कीचड़ उछालने का खेल शुरू होता है। बस यही चल रहा है इस समय पंजाब के अंदर, यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सदस्य, 10 में से 7 आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग गए उनके अंदर 6 सदस्य तो पंजाब से रिलेटेड थे और एक दिल्ली से, स्वाति मालीवाल। कभी अरविंद केजरीवाल के सभी नवरत्न हुआ करते थे, राघव चड्ढा उनमें गए, संदीप पाठक गए, स्वाति मालीवाल गई, राजेंद्र गुप्ता गए, तमाम लोग गए। और इनको लेकर के जो सियासत शुरू हुई, क्योंकि जब तक कि आम आदमी पार्टी में थे तो अभी हाल ही में कहा था सीचेवाल साहब ने, जो पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं, कि 50 नंबर कोठी में क्या होता था। 50 नंबर कोठी पंजाब के अंदर है। उस कोठी में वहां जो एंट्री थी वो सबसे बड़ी एंट्री राघव चड्ढा और संदीप पाठक की हुआ करती थी। और सीचेवाल साहब ने कहा एक इंटरव्यू के अंदर, साक्षात्कार में बोले कि 50 नंबर कोठी में क्या होता था। किसी ਨੂੰ इधर उधर करना, ਜਿਹੜੇ आईएएस ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜ਼ਰੂਰ। अब आज जो है संदीप पाठक को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच गई। संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कोई छोटे मोटे मामले में नहीं है। 2 उन पर आरोप हैं। एक आरोप उन पर भ्रष्टाचार का है, करप्शन का, और दूसरा आरोप उन पर महिला शोषण का है। दोनों आरोप संगीन हैं, दोनों आरोप बहुत गंभीर हैं। संदीप पाठक के निवास पर जब दिल्ली में पंजाब पुलिस पहुंची तो संदीप पाठक निकल गए पतली गली से, गाड़ी में बैठे और ये गए और वो गए, फरार हो। पीछे पीछे पंजाब पुलिस पहुंची। वैसे दिल्ली पुलिस पहले पहुंच गई थी। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करने के लिए चली गई थी और एक कई बार आपने देखा होगा, आपको ध्यान होगा, मनिंदरजीत सिंह सिरसा, एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ। आजकल दिल्ली सरकार के वजीर हैं। पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई थी, पंजाब पुलिस पकड़ने पहुंची थी, दिल्ली पुलिस पीछे पीछे थी और दोनों राज्यों की पुलिस वर्सेस पुलिस हो गया था। चोर सिपाही तो बहुत सुनते हैं, लेकिन सिपाही सिपाही, पुलिस आमने सामने थे। यहां भी यही था। पंजाब पुलिस पहुंची पकड़ने और दिल्ली पुलिस पहुंच गई उनकी रक्षा करने के लिए। अब संदीप पाठक पर जो एफआईआर दर्ज है, अगर कहें तो इससे गंभीर धाराएं सियासत के अंदर होती नहीं, बहुत गंभीर धाराएं हैं। इधर एफआईआर दर्ज होना और यहां सीचेवाल साहब का पहले कह देना कि 50 नंबर कोठी में क्या होता था, तो अगला नंबर समझे क्या राघव चड्ढा का भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात है कि जब तक मैं जो बता रहा था आपको, ये सभी लोग जब तक आम आदमी पार्टी में थे तब तक तो बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब इनमें कोई कमी नहीं थी, दूध के नहाए हुए थे बिल्कुल। और अब जैसे ही गए तो इन पर सब पे एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले राजेंद्र गुप्ता जो सांसद हैं, उनकी कंपनियों पर पंजाब में ही पॉल्यूशन की रेड हुई, छापेमारी, प्रदूषण विभाग गया, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट। अब संदीप पाठक, इससे पहले हरभजन सिंह की सिक्योरिटी वापस ली गई, उससे पहले राघव चड्ढा की सिक्योरिटी वापस ली गई। मतलब पंजाब के अंदर जब, क्योंकि अगले साल चुनाव है विधानसभा का, और आम आदमी पार्टी को ये झटका दे करके गए जो उनके सांसद, अब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व सोच रहा है कि कैसे इनकी इतनी छिछलेदारी कर दें कि ये बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। पहले आपको ध्यान होगा गद्दार लिखवाया था, घरों के बाहर गद्दार चस्पा हुआ था, सभी सांसदों के घरों के बाहर। संदीप पाठक के निवास के बाहर भी हुआ था, हरभजन सिंह के बाहर भी हुआ था, राजेंद्र गुप्ता के बाहर भी हुआ था। पंजाब के अंदर जो सियासत है ये अब नए रंग लेगी। संदीप पाठक बच तो गए, फिलहाल तो निकल गए, लेकिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, अब पंजाब पुलिस उनको ढूंढेगी। क्या गिरफ्तारी होगी संदीप पाठक की?
और इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के जो बाकी राज्यसभा सदस्य हैं, क्योंकि अब 5 मई को भगवंत मान साहब मिलने जाएंगे राष्ट्रपति महोदय से, इन सभी सांसदों का राइट टू रिकॉल के तहत कि इनकी सबकी मेंबरशिप कैसे रिजेक्ट हो, निरस्त हो, ये भी डिमांड करेंगे। चुनावी वर्ष के अंदर पंजाब में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑपरेशन लोटस, अब की बार तो ऑपरेशन लोटस चलाया भी नहीं, सब अपने आप से जा करके खुद सजदे में तैयार थे राघव चड्ढा के नेतृत्व में। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगली सियासत कौन सी, कौन कौन से रंग लेगी। आपको क्या लगता है कि ये 7 जो राज्यसभा सदस्य गए हैं, खासकर जो पंजाब बेस्ड, जिनको बेस्ड यूं कह रहा हूं क्योंकि वो पंजाब से चुने गए, कितना कमल खिला पाएंगे पंजाब में, और आम आदमी पार्टी के लिए आगे और कितने बड़े झटके, और इन सांसदों पर आगे और कौन से बड़े एक्शन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।